बिहार के मोतिहारी में 10 दिनों के भीतर ऑनर किलिंग के 2 मामले दर्ज हुए हैं। दोनों ही मामलों में बेटियों के पिता और घर वालों पर ही हत्या का आरोप है। पहली घटना सिसवा खरार पंचायत की है। आरोप है कि यहां 20 जनवरी की रात एक नाबालिग लड़की की उसके माता पिता, भाई और चाचा ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मृतक बच्ची का शव खेत में छिपाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने देख लिया और कल्याणपुर थाने में सूचना दी। इसके बाद देर रात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की के शव को कब्जे में लिया और आरोपी पिता, भाई गुड्डू कुमार और चाचा चतुरी सहनी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मां कांति देवी इस दौरान फरार हो गई। मृतक बच्ची की उम्र महज 15 साल थी। जानकारी के मुताबिक नाबालिग गांव के ही एक लड़के से प्रेम करती थी और शादी करना चाहती थी। उसने इस बारे में घर वालों से बात भी की थी, लेकिन माता पिता को ये मंजूर न था। पुलिस के मुताबिक 20 जनवरी की रात पूरे परिवार ने साथ बैठकर ही खाना खाया था और रात करीब 10 बजे जब नाबालिग अपने कमरे में सोने चली गई तो माता पिता, चाचा और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस बारे में एसडीपीओ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी मां की तलाश जारी है। रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिसवा खरार के गणेश सहनी द्वारा अपनी 15 वर्षीय पुत्री अमीषा कुमारी की हत्या अपनी पत्नी कांति देवी, पुत्र गुड्डू कुमार, भाई चतुरी सहनी के साथ मिलकर कर दिया गया है तथा उसका शव को छुपाने के लिए सरेह की ओर गए हैं। और हत्या का पीछे का कारण ये प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है क्योंकि लड़की का कहीं किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर पिछले 2 दिनों से मारपीट की घटना की जा रही थी। दूसरी घटना की बात करने से पहले ऑनर किलिंग से जुड़े कुछ आंकड़ों की तरफ नज़र डालते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत में साल 2017 में 92, 2018 में 29, साल 2019 में 24, 2020 में 25 और साल 2021 में 33 ऑनर किलिंग के मामले सामने आए हैं। अब बात दूसरी घटना की। मामला मोतिहारी के कोटवा थाने क्षेत्र का है। आरोप है कि यहां 10 जनवरी को माता पिता ने अपनी 20 साल की बेटी को बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद शव को तिरहुत नहर में फेंक दिया गया। सदर एसडीपीओ जितेश पांडे ने बताया कि 10 जनवरी की रात युवती की हत्या कर शव को नहर के किनारे फेंक दिया गया था। शव 12 जनवरी को मिला। जांच की गई तो पता चला कि युवती की हत्या उसके माता पिता ने ही की थी। पुलिस के अपने बयान के आधार पर कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया तो अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आया कि मृतका रोशनी कुमारी की हत्या उनके माता पिता एवं दो तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मिलकर दिनांक 10/1/25 को 10/1/25 के रात्रि में हत्या कर उसके शव को छुपाने के नियत से तिरहुत कैनाल नहर में फेंक दिया गया था। बताया गया कि युवती पिछले 2 साल से एक युवक से प्यार करती थी, लेकिन उसके माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनकी नापसंदगी के चलते 7 महीने पहले उन्होंने युवती की शादी जबरन किसी और से करा दी। शादी के बाद भी युवती लड़के से मुलाकात करती थी। बस इतनी सी बात उसके माता पिता को नागवार गुजरी और आरोप है कि इस वजह से उन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें कि ऑनर किलिंग से जुड़े मामलों के लिए अलग से कोई कानून बनाने की कोशिश अब तक नाकाम रही है। साल 2012 में कानून आयोग ने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया था, लेकिन संसद में इसे चर्चा के लिए भी नहीं लाया गया। फिलहाल सिर्फ राजस्थान में ऑनर किलिंग से जुड़े मामलों के लिए अलग कानून है। खैर, ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक इंसानियत और विश्वास की हत्या है जो एक बेटी अपने परिवार पर करती है। सोचिए, जिस पिता की गोद में वह पहली बार मुस्कुराई होगी, जिस माँ की कहानियों में उसने अपने सपने देखे होंगे, उन्हीं हाथों ने उसकी सांसें छीन ली। हमारी कथित इज्जत आखिर इतनी कमज़ोर क्यों है कि यह प्रेम के सामने टूट जाती है? क्यों ये समाज बेटी को अपनी संपत्ति समझता है? क्यों उसके सपनों और इच्छाओं को एक अपराध मानता है? और क्यों हर बार एक लड़की को ही कुर्बान होना पड़ता है? ये घटनाएं हमें झकझोरती हैं, लेकिन क्या हम कुछ बदलते हैं? क्या हमारा समाज बेटियों को उनके अपने फैसले लेने की आज़ादी देगा, या फिर हर बार इज्जत के नाम पर किसी बेटी का खून बहाया जाएगा?
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।